अस्सलाम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहसिन शहजाद एंड यू आर वाचिंग सीआर नॉलेज। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में बताया था। जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग मेथड्स कितने होते हैं, कौन से होते हैं, उनमें से हम लोगों ने 7 डिस्कस किए थे। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे कि हम फॉर्म को वैलिडेट कैसे कर सकते हैं, वो भी जावास्क्रिप्ट की मदद से। देखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोग को एग्जाम में। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम लोग एक कोई डिग्री कर रहे होते हैं तो उस टाइम ऐसा क्वेश्चन आ सकता है हमारे वेब के पेपर में। तो आज हम इसको देखेंगे। ये एक डेमो के लिए मैंने आप लोगों के सामने एक पहले से फॉर्म बना कर रखा है। देखिए, जैसे ही मैं इस पे वैलिडेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आ रहा है प्लीज इंटर योर नेम। यहाँ पर मैं अपना नेम कुछ भी टाइप करता हूँ, उसके बाद मुझे एक ईमेल प्रोवाइड करना होगा। अगर मैं ईमेल प्रोवाइड नहीं करता तो देखिए वो कहेगा इंटर वैलिडी में। तो मुझे अब एक ईमेल प्रोवाइड करना है। ईमेल में मैं कुछ भी रखूँ, और अगर मैं @ और उसके बाद मैं डॉट नहीं डालूंगा तब भी ये वैलिडेट नहीं करेगा। मतलब ये कहेगा कि वैलिड करें, ईमेल को वैलिड करें @gmail.com। अगर मैं डॉट नहीं डालता तो वो इसमें मसला करेगा। ठीक है, उसके बाद मैं पासवर्ड जो है वो सही नहीं डालता। उसमें भी पासवर्ड की लेंथ जो है ये मैंने 5 तक काउंट किया। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं या दूसरा भी चेक लगा सकते हैं। उसके बाद अगर मैं कोई जेंडर सेलेक्ट नहीं करता तो वो कहेगा सिलेक्ट जेंडर। उसके बाद मैं सिलेक्ट ऑप्शन रखे हैं कुछ। अगर मैं इनमें से कुछ नहीं सिलेक्ट करता तो इसका भी वो कहेगा कि कंट्री को सिलेक्ट करो। और अगर मैं टर्म एंड कंडीशन को एग्री नहीं करता तब भी वो कहेगा कि आप पहले एग्री करें। और उसके बाद ये हमारा जो फॉर्म है ये सक्सेसफुली वैलिडेट होगा। तो चलें अब हम इसके कोडिंग की तरफ आते हैं कि ये हमने किस तरह से वैलिडेट किया है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, इतना मुश्किल नहीं है। तो मैंने अपना जो टेक्स्ट एडिटर है वो ओपन कर लिया। मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर इस फाइल को मैं नाम देता हूँ validate.html। HTML5 लिख के मैं टैब के बटन को क्लिक करता हूँ तो देखिए ये ऑटोमेटिकली कोड को फिल कर देता है। ठीक है, मैं देखता हूँ वैलिडेशन, इसका जो टाइटल है। अब मुझे यहाँ पर पहले सबसे एक फॉर्म बनाना है। इस फॉर्म का एक मुझे नेम रखना है। नेम जैसे मैं रख लेता हूँ फॉर्म 1। उसके बाद मुझे इसका एक एक्शन देना है। एक्शन क्या चीज़ होती है? एक्शन वो होती है कि जहाँ पर सबमिट करने के बाद हमारे जो ये फील्ड में जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ पर जाएंगी। तो फिलहाल मैं एक्शन कुछ भी नहीं देता, इसमें मुझे कहीं भेजना नहीं है, मुझे जस्ट वैलिडेट करना है। तो मैं एक उसका नेम लूँगा। नेम में मुझे रखना है इनपुट, और टैब पे क्लिक किया तो उसने बाकी फिल कर दिया। और इसमें मुझे लिखना है टेक्स्ट और नेम एंड। अब ये नेम जो है ये नेम एट्रीब्यूट, इसी के थ्रू हम लोग अपनी जो वैल्यूज हैं वो गेट करेंगे इस फील्ड में से। जो फॉर्म में जो फील्ड्स हैं और उनकी जो वैल्यू है वो इसके थ्रू हम लोग गेट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद मैं एक dr टैग लगा देता हूँ और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट। अब अगर हम लोग HTML5 पे इनपुट टाइप टेक्स्ट है और उसके बाद पासवर्ड है और ईमेल है, अगर तो हम लोग वो यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन ये एक मैं बता रहा हूँ कि हम जावास्क्रिप्ट में से खुद से कैसे कर सकते हैं। देखिए, वो तो है हमारे पास बिल्ट इन फंक्शनैलिटी जो HTML5 है उसमें दी हुई है कि आप इनपुट टाइप ईमेल रखो तो वो ऑटोमेटिकली वैलिडेट कर देगा। लेकिन मैं इधर खुद से जो हम लोग काम करते हैं, हम खुद से कुछ चेक्स लगाना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से, तो वो कैसे कर सकते हैं इसके बारे में मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। और ये मैंने 3 फील्ड एक बार रख ली, पासवर्ड, ईमेल और नेम। ये हमारे पास 3 फील्ड आ गए। इसके बाद मुझे एक बटन बना देता हूँ मैं अभी के लिए। ठीक है, टाइप भी मैं रख लेता हूँ बटन। अगर मैं इधर टाइप सबमिट रखूंगा तो ये ऑटोमेटिकली सबमिट कर देगा। ठीक है, तो और अगर मैं टाइप कुछ नहीं रखूंगा तब भी ये खुद ब खुद से सबमिट बटन बन जाएगा। अब ऑन क्लिक पे मुझे एक इसका मेथड कॉल करना है। ऑन क्लिक पे मेथड का नाम मैं कर लेता हूँ वैलिड। अब मुझे यहाँ पर एक अपना स्क्रिप्ट टैग बनाना है और उसमें मुझे लिखना है वैलिड फंक्शन। नेम में मुझे लिखना है वैलिड। आर्गूमेंट उसका कोई नहीं है तो इसको मैं खत्म करता हूँ आर्गूमेंट को। अब आ जाते हैं इसकी बॉडी में। अब देखें, यहाँ पर हम सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसको नाम हम रख लेते हैं f, और उसमें हम लोग अपना जो डॉक्यूमेंट है उसके नेम के थ्रू हम लोग फैच करते हैं। अब सबसे पहले फील्ड हमारे पास नेम किया है तो इसको हम वैलिड करें, किस तरह से करेंगे? देखें, हम एक कंडीशन लगा देते हैं यहाँ पर इफ f.n। अब देखिए, नेम की मदद से हम लोग उसकी वैल्यू को गेट करेंगे।
नेम हमने n रखा था, तो हम इसकी वैल्यू को अब इधर गेट करते हैं। वैल्यू इफ f डॉट नेम डॉट वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी। अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर अलर्ट कर दो योर नेम। और अगर आप लोग इसमें फोकस करवाना चाहते हो तो f डॉट n डॉट एक फोकस फंक्शन है हमारे पास, उसकी मदद से वो उस पर फोकस करने लग जाएगा और रिटर्न आप करवा दो फॉल्स। ठीक है, इसके बाद अब मुझे अपने पासवर्ड और ईमेल को भी वैलिडेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं देखो ईमेल हमारे पास क्या होता है, जैसे मैं कर लेता हूँ abc@gmail.com। ये हमारे पास एक ईमेल है। ठीक है, अब इसमें दो चीजें तो इंपॉर्टेंट है, @ और .com। हम इन दो चीजों को एक बार देख लेते हैं कि इनके इंडेक्सेस को हम लोग पहले फाइंड करेंगे और फिर हम लोग इसमें से चेक्स लगा लेंगे अपनी मर्जी के मुताबिक। अब देखें सबसे पहले हमें इस पूरी स्ट्रिंग को, ये abc@gmail.com को एक वेरिएबल में रखना है और उस वेरिएबल का नाम मैं रख लेता हूँ स्ट्रिंग, और उसके अंदर मुझे इसको लेके आना है। तो f.e.value, देखिए मैंने नेम उधर क्या दिया था, उसका मैंने नेम दिया था e। ये देखिए ईमेल का जो फील्ड है इसका जो नेम है वो e है। तो मुझे e में जो भी वैल्यू आई वो मैंने एक स्ट्रिंग जो है इसमें स्ट्रिंग वेरिएबल में जाकर स्टोर करवा दी। अब नेक्स्ट पे हमें क्या करना है, हमें अब @ और .com का एक इसका जो है इंडेक्स वो फाइंड करना है। तो मैंने इसके लास्ट लेक्चर में आप लोगों को इंडेक्स ऑफ का फंक्शन पढ़ाया था। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, इंडेक्स ऑफ ये हमें रिटर्न करता है उसका इंडेक्स जहाँ पर वो पड़ा हो, और अगर नहीं पड़ा होता तो ये हमें -1 रिटर्न कर देता है। होप सो आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को इसका पता होगा, और अगर नहीं देखी तो आप जाकर पहले वो देख लें, फिर आप लोगों को इस चीज़ की अंदाज़ा हो जाएगा। अब हम इसी तरह एक और इंडेक्स ऑफ फाइंड करते हैं, किसका, अब हमने फाइंड करना है डॉट का। ठीक है, अब ये दो चीज़ें तो हमने फाइंड कर ली। अब हमें एक इधर लगाना है, एक चेक लगाना है। वो चेक क्या होगा, इफ़ हमारे पास जो y है वो लेस देन है x के। देखें यहाँ पर देखें y को हमने क्या स्टोर करवाया, डॉट हमने y में स्टोर करवाया, y के वेरिएबल में, और @ हमने x में, और @ पहले आ रहा है और जो y है वो बाद में आ रहा है। तो जो y इंडेक्स की वैल्यू होगी वो हमेशा जो है x से ग्रेटर होगी। लेकिन अगर वो ईमेल कुछ उल्टा करके देता है, जैसे .com @gmail ऐसा लिखता है, तो डॉट पहले आ जाएगा ना, उसमें जो y में वैल्यू आएगी वो उससे कम हो जाएगी x से, तो ये हमारे पास रॉन्ग होगा। ठीक है, एक और लगाया हमने, और अगर वो देते ही नहीं है, हो सकता है ना कि वो हो ही ना, अगर ये इक्वल है तब भी ये कंडीशन चलनी चाहिए, और अगर y में मतलब वो डॉट भी नहीं लगाता तो भी ये कंडीशन चलनी चाहिए। तो अलर्ट में मैं लिख देता हूं इंटर अ वैलिड ईमेल। अब इस पे फिर मुझे फोकस करना है, तो f.e.focus और रिटर्न में करवा देता हूँ फॉल्स। अब एक हमने पासवर्ड की फील्ड है उसको चेक करना है, इफ f.p. उसकी हम ना सिर्फ लेंथ देखते हैं, वैल्यू डॉट लेंथ, उसकी हम ना लेंथ सेट कर लेते हैं कि अगर उसकी लेंथ जो है वो 5 से कम है तो आप एक अलर्ट लगा दो, एक Ctrl+C, और मैं इधर एक लिख लेता हूँ अलर्ट। अलर्ट में मुझे क्या लिखना है, इंटर अ वैलिड पासवर्ड चलो कर लेते हैं, वैलिड पासवर्ड, और फोकस कहाँ पर होना चाहिए, P वाली फील्ड पे। अब इतने को मैं एक बार सेव करता हूँ और रन। अब ये मेरा वैलिडेट वाला जो मैंने फाइल है वो क्रिएट किया है, तो इसको मैं अब रन करता हूँ। देखें ये चीज़ आ गई। अब मैं जैसे ही वैलिडेट पे क्लिक करता हूँ वो कहता है प्लीज़ इंटर योर नेम, और उस फोकस देखे नेम पे आ गया। अब मैं इस पर नेम इंटर कर दिया। अब मैं वैलिडेट पे क्लिक करता हूँ तो वो कहेगा इंटर अ वैलिड ईमेल, फोकस देखे ईमेल पे आ गया। अब मुझे क्या करना है, @gmail, और अगर देखे मैं .com नहीं ना लगाता तो वो कहेगा इंटर अ वैलिड ईमेल। अब मैं इधर .com लगा दूँ, और अगर मैं @ भी नहीं लगाता तब भी वो ये देगा, और वो कहेगा इंटर अ वैलिड पासवर्ड। अब पासवर्ड में मुझे 1 2 3 4 5। अब देखें अब कोई भी हमारे पास अलर्ट नहीं आया। अब इसी तरह नेक्स्ट अब मूव करते हैं। नेक्स्ट में हम लोगों ने क्या बनाना था,
जो नेक्स्ट हमारे पास पासवर्ड तक हो गया। अब हमें एक रेडियो बटन बनाने हैं। रेडियो बटन में हम लोगों ने क्या रखना है, चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जेंडर। एक इनपुट टाइप होगी हमारे पास, वो होगा रेडियो। नेम हम जी रख लेते हैं और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं फीमेल। और सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं। देखिए रेडियो बटन बनाने के लिए हमें जो नेम है वो सेम होना लाजमी है, ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा। नेम जो है वो सेम होना लाजमी है। और यहाँ पर अब हम लोग लिख लेते हैं मेल। इस जगह पर मैं एक BR का टैग बना देता हूँ ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे चले जाए, और इधर भी मैं एक BR का टैग लगा देता हूँ। अब हमने ये भी बना लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास फील्ड कौन सी है, सिलेक्ट ऑप्शन हमने बनाना है। तो सिलेक्ट ऑप्शन के लिए हम लोगों ने क्या करना है, एक मैं सिलेक्ट नेम उसका मैं क्या रखूंगा, कंट्री, जिसकी वजह से मुझे निकालना है। ऑप्शन वैल्यू मैं पहली नल ही रखता हूँ और इधर मैं लिख देता हूँ सिलेक्ट। अब दूसरे ऑप्शन पे मुझे यहाँ पर रखना है, एक मैं पाकिस्तान और एक दूसरा कोई कंट्री दे देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पाक, ये पाकिस्तान, और ये यहाँ पर मैं इंडिया लिख लेता हूँ। चलें, सिलेक्ट ऑप्शन भी हमारा क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हमें एक चेक बॉक्स बनाना है। चेक बॉक्स बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम एक इनपुट टाइप चेक बॉक्स, नेम हम लोग लिख लेते हैं सी, आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशंस। ये हमारे पास एक चेक बॉक्स बन गया। अब हमें इसे वैलिडेट करना है। देखें अब अपने आते हैं इस जगह पर वैलिडेशन वाले फॉर्म में, तो ये सारी चीज़ें बन गई हैं, लेकिन ये सिलेक्ट का क्या हुआ, चलो देखते हैं। नेम मल्टीपल नहीं, हमें मल्टीपल तो रखना ही नहीं था। अब ये ठीक हो जाएगा, देखिए ठीक हो गया। तो अब हमने इस पे वैलिडेशन चेक लगाना है। अब वैलिडेशन चेक लगाने के लिए अब हम एक इसका, और सबसे पहले रेडियोज पे हमने लगाना ना, तो अब एक कंडीशन लगाते हैं इफ एफ डॉट जी, और ये 0 लोकेशन पे है हमारे पास मेल, इक्वल टू फॉल्स, सॉरी डॉट चेक इक्वल टू फॉल्स, मतलब वो चेक नहीं होता। एंड एफ डॉट जी 1 डॉट चेक इक्वल टू फॉल्स। तब हमारे पास अलर्ट में क्या आना चाहिए, एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, वो क्या है, सिलेक्ट जेंडर, रिटर्न फॉल्स। आप चाहो तो फोकस भी इस पे लगा सकते हो, मैं फोकस भी लगा के दिखाता हूँ, एफ डॉट जी डॉट। अब नेक्स्ट हमने चेक किस पे लगाना है, सिलेक्ट ऑप्शन पे। देखिए सिलेक्ट पे हम लोग चेक कैसे लगा सकते हैं, इफ एफ डॉट नेम हमने क्या रखा था, कंट्री डॉट वैल्यू इक्वल टू नल, कि मतलब उसमें कोई उसने वैल्यू सिलेक्ट नहीं की। तो अलर्ट हम लोग लिख देंगे सिलेक्ट कंट्री, और फोकस हमारा कहाँ पर जाएगा, कंट्री पे, एफ डॉट कंट्री डॉट फोकस, और रिटर्न हम लोग करवा देंगे फॉल्स। अब इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या है, चेक बॉक्स है कि हमें अपनी जो कंडीशन है उसको भी वैलिड करवाना है। अब चेक बॉक्स पे हम लोग इफ एफ डॉट सी डॉट चेक्ड इक्वल टू फॉल्स, अलर्ट एक लगा दो, यू मस्ट एग्री टू टर्म एंड कंडीशन, और फोकस भी आप लोग चाहो तो लगा सकते हो, एफ डॉट सी डॉट फोकस रिटर्न फॉल्स। अब देखिए ये सारी चीजें होगी। अब अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना है, हमारा जो फॉर्म है वो वैलिड है, तो मैं एक अलर्ट करवा देता हूँ, अलर्ट वैलिडेशन सक्सेसफुल। अब मैं इसको करता हूँ सेव और अपने आता हूँ इधर। अब अगर मैं नेम नहीं रखता तो वो कहेगा इंटर योर नेम, और फोकस उधर चला गया, नेम में मैंने रख लिया। अब अगर मैं ईमेल नहीं करता तो ईमेल पे भी फोकस चला जाएगा। अब मैं ईमेल भी ठीक कर लेता। अब देखिए पासवर्ड नहीं है तो वो पासवर्ड मांगेगा। अब मैंने पासवर्ड भी चले रख लिया 456। अब अगर मैंने जेंडर नहीं सिलेक्ट किया तो वो कहेगा सिलेक्ट जेंडर, मैं कर लेता हूँ मेल। अब अगर मैंने कंट्री नहीं सिलेक्ट किया तो वो कहेगा सिलेक्ट कंट्री, अब फोकस भी उस पर आ गया तो मैं पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैंने एग्री नहीं किया टर्म एंड कंडीशन पे तो वो कहेगा यू मस्ट एग्री टू टर्म एंड कंडीशंस, और यहाँ पर हम लोग एग्री करते हैं। अब देखिए मेरा पूरा फॉर्म बिल्कुल वैलिड है,
तो देखिए ये कह रहा है वैलिडेशन सक्सेसफुल एंड नाउ यू कैन सबमिट द फॉर्म। तो यही था हमारे पास कि हम वैलिडेट कैसे कर सकते हैं अपना खुद से जावास्क्रिप्ट की मदद से। आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रही होगी वीडियो, उम्मीद करता हूँ। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।